कौन पहली बार कथा सुन रहा है पंडाल में बैठकर? बहुत लोग हैं, बहुत तो नहीं है, मतलब मोस्टली फिर भी हैं, कुछ लोग हैं। तो सुनो, शादीशुदा ही हैं सब लोग मोस्टली। हमें पुत्र किस लिए चाहिए? बुढ़ापे में हमारी क्या करेगा? सेवा करेगा। अच्छा, सेवा के लिए बुढ़ापे में तुम्हें बीमार होना पड़ेगा, है ना? तुम बीमार होगे तभी तो सेवा चाहिएगी तुम्हें। जब तुम ये मांगते हो ना कि मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, उसी पल तुम बीमार हो गए, तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, तुम मेंटली बीमार हो। किसी माइंड के दिमाग डॉक्टर को दिखाओ, मनोचिकित्सक होते ना, उनको दिखाओ। तुम ये क्यों मांगते हो भगवान से? जिन भगवान से तुम मांग रहे हो वो सर्व सामर्थ्यवान है, उससे तुम जो मांगोगे वो तुमको वही दे देगा। तो उस भगवान से तुम ये मांग रहे हो कि मेरे बुढ़ापे में सेवा करने वाला बेटा हो। आप उसी भगवान से ये भी तो मांग सकते हो, हे नाथ मुझे ऐसा जीवन देना कि मुझे कभी किसी की सेवा की आवश्यकता न पड़े। बताओ कौन सी मांग अच्छी है? बुढ़ापे में बेटा सेवा करे कि सेवा की आवश्यकता ही न पड़े? बोलो कौन सी मांग अच्छी है? जोर से बोलो। सेवा की। तो ये क्यों नहीं मांग सकते हम भगवान से? यही मानसिकता दुख दे रही है कि मेरा बेटा सेवा करे, मेरा छोटा भाई सेवा करे, मेरी पत्नी सेवा करे। आजकल पत्नियों को ही बहुत तकलीफ हो रही है अपने हस्बैंड से। पत्नियां दुखी हैं, जो यहां बैठी है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप बड़ी सुखी हो अपने पति से, आप बहुत सुखी हो। आपके पति का फोन आया था मेरे पास, वो कह रही थे वो हमारी पत्नी बड़ी खुश है हमसे। हमने कहा तुमसे ही खुश होगी, तुझे यहां बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा। आप तो साक्षात लक्ष्मी माता के बाद आप ही हो, देवी हो आप लोग। पर ईमानदारी से जो दूर सुनने दूर वो बताएं, जिंदगी में सबसे बड़ा दुख का कांटा कौन है? बोले महाराज ये पति नहीं है, पनौती है। पति तो वैसे ही नाम लिख दिया है इसका, पनौती बन गया हमारे जीवन में। काहे? अरे महाराज न खान दे, न जान दे, न आन दे, समस्या बन गया हमारी लाइफ गई। जो यहां बैठी है वो हंस रही है बस ऐसे ही खुश होने के लिए। पति से बहुत तो सुखी हैं ये लोग। भगवान तुम्हें यूं ही खुश रखे पतियों से। हे भगवान सब सुखी रहें। सुनियो मेरी प्रार्थना। पति या पनौती, आपको क्या मिला बोलो? जिन जिन को पनौती मिला है वो हाथ उठाओ। कई लोग हाथ उठा रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं वो गलती से उठ गया, वो चाहते नहीं थे ऐसा उठाना, ऐसे उठ गया। पति पत्नी, चलो छोड़ो इन्हें, कहां चक्कर में आ गए हम। संबंध ही तो है जो सुख और दुख देता है। जरूरतें ना हो तो कोई संबंध निभाएगा? भगवान से ये मत मांगो कि मेरी अब कितने लोग दुखी हैं, मेरी पत्नी सेवा नहीं करती। पत्नी दुखी है, बोले महाराज इतना रात दिन इनके चक्कर में लगे रहते हैं, कभी सर में दर्द हो जाए तो ये नहीं पूछते कि तुम्हारा सर दबा दूं कि नहीं। कभी कभी तो मन करता है जब सो रहा हो ना तो इसने मेरा सर नहीं दबाया पर मैं इसका। पर करें क्या महाराज, आपकी कथा होती है वो सुनते रहते हैं, इसलिए चलो इस साल काट लेते, इस बार सोच के रह जाते हैं। जो यहां बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। हमको यही तकलीफ है कि हमारी सेवा ये नहीं करते। दुख क्यों है? क्योंकि हम सेवा करवाना चाहते हैं। ईश्वर से मांगो, हे नाथ अगर आपको मेरे ऊपर कृपा करनी है तो ऐसी कृपा कर दो कि मुझे जीवन में कभी किसी की सेवा
की जरूरत ना पड़े, बल्कि मुझे इस लायक बनाओ कि मैं अपने धर्म की सेवा कर सकूं, मैं अपने समाज की सेवा, अपने देश की सेवा कर सकूं, दुखियों की सेवा कर सकूं, जरूरतमंदों की सेवा मैं कर सकूं, इनकी सेवा करने में मेरा मन लग जाए। हे नाथ ऐसी कृपा, ऐसा बनो, अपने विचार ऐसे बनाओ, मैं सेवा करूं, क्या मैं सेवा करूं, ऐसा मन बनाओ। जब आप ऐसा मन बना लेंगे सेवा करूं, तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। आत्मदेव अभी किस लिए रो रहे हैं? बेटा नहीं है, संत ने फल दे दिया, पत्नी ने गड़बड़ कर दी, धुंधकारी जैसा बेटा मिल गया, अब दुखी है। क्यों है ये सब बेटा? अब दुखी किस लिए? जल्दी बोलो, अब क्यों दुखी है? बोले ऐसा दुष्ट बेटा क्यों है? पहले दुखी थे कि पुत्र नहीं है, अब धुंधकारी जैसा बेटा हो गया। गाय को जो फल खिलाया था, उस गाय को फल खिलाने के फल ये हुआ कि गौकर्ण जैसा विद्वान पुत्र हुआ। आत्मदेव धुंधकारी के कारण रो रहे थे, उसी समय गौकर्ण जी महाराज आए। गौकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्यों दुखी हो, क्यों रोते हो? अरे बोले तेरे भाई ने मुझे बहुत नीचा दिखाया भैया, इससे तो मेरे घर में कोई संतान नहीं होती तो मैं बड़ा सुखी होता, तेरे भाई ने मुझे बहुत दुख दिया है। बता, फलाने के बच्चे को कुएं में गिरा दिया, मार दिया उसे, वो आके मुझे 100 बातें सुना कर गए। तब आत्मदेव को गौकर्ण जी महाराज ने सुनाया, जो ज्ञान दिया वो ध्यान से आप भी सुने। जितने भी माँ बाप अपनी संतान से दुखी हैं, यहां भी होंगे, आस्था पे भी सुन रहे होंगे, यूट्यूब पे भी सुन रहे होंगे, और ये बाद में भी सुने। इस ज्ञान को ध्यान से सुनो। ये ज्ञान तुम्हारे लिए सुख का कारण हो सकता है, मूल हो सकता है। देहिस्तमा सरुधरे अभिमत्वजत्वम जाया सुतादिशिहु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का एक पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए। इस शरीर में थोड़ा एकाग्र होकर सुने। आप दुखी क्यों हैं? आप ये सोचते हैं ये मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी मां या इनका पिता हूं, और ये मेरी बात सुनते नहीं। यही सोच हमको दुखी करती है। क्यों? मैं सोचता हूं या सोचती हूं कि मैं इनकी मां हूं, ये मैं इनका पिता हूं, ये मेरे बच्चे हैं, बच्चों को मेरी बात माननी चाहिए। तो ये जो मैं है कि मेरे हैं, मैं और मेरे, तुम कौन हो और ये तुम्हारे कैसे हो गए? तुम कौन हो और ये तुम्हारे कैसे हो गए? हाउ डियर टू से दिस कि दे आर माइन ना। तुम किसके हो? हु आर यू? वेयर हैव यू कम फ्रॉम? व्हाट इज योर लास्ट डेस्टिनेशन? हम आए कहां से, हम कौन है, हम कहां जाएंगे, हमें खुद हमारा नहीं पता, और हम कह रहे हैं ये हमारे। जब तक तुम ये समझते रहोगे कि मैं ये हूं, फलाना जो अपना आपका नाम है, तब तक दुखी रहोगे। जब तक समझते रहोगे संसार मेरा है, तब तक दुखी रहोगे। तुम जिस शरीर को अपना कह रहे हो, वो शरीर है किसका? हड्डियों का, मांस का है क्या? रक्त का है क्या? मज्जा का है क्या? बात पित्त मलमूत्र का है क्या? किसका है? कौन से शरीर को तुम अपना कह रहे हो? इसमें जो बात पित्त है वो तुम्हारा है, मलमूत्र है वो तुम्हारा है, रक्त है वो तुम्हारा है, हड्डियां तुम्हारी। कौन है वो? ये मांस, ये हड्डियां,
ये बात पित्त मल मूत्र इन सब का गोडाउन है ये शरीर। जैसे तुम मैं चिल्ला रहे हो, न ये शरीर तुम हो न ये संसार तुम्हारा है। ये जो दिख रहा है ये मिथ्या है, और जो नहीं दिख रहा उसे अनविज्ञ हो आप। हे पिताजी, अगर सुखी होना चाहते हो तो सुख का एकमात्र कारण है धर्म भजस सततम तजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो निष्काम भाव से ईश्वर की सेवा करो। ध्यान से सुनना, सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से। किसकी? ईश्वर की सेवा करो। सुखी तुम्हें संसार नहीं कर सकता, संसार तुम्हें दुखी ही करेगा। और सुखी अगर कोई करेगा तो परमात्मा ही तुमको सुखी कर सकता है। एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जो तुमको सुखी कर सकता है। इस ब्रह्मांड में और कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, मीन्स कोई भी नहीं। तो जो तुम अहंकार पालकर ये कहते हो कि ये मेरे हैं, काश तुम्हारे मन में एक सच्ची भावना आ जाए कि ईश्वर ही मेरा है, कृष्ण ही मेरा है, प्रिया कांजू ही मेरे हैं। जब ये भाव तुम्हारे मन में आ जाएगा, निश्चित तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे कल्याण को होने से। 10 से 15 मिनट और लगेंगे माता राम। ए मैया, 10 से 15 मिनट और आप सब बैठे रहेंगे। कथा का नियम भी अभी मुझे बताना है कि क्या नियम का पालन करें। और कथा का क्रम 3:30 से 7 बजे तक है, तो आप लोग 3:30 बजे तक आ जाएं या थोड़ा और आगे तक आ जाएं, और 7 बजे तक हम यहाँ पर बैठेंगे ही बैठेंगे और हरी चर्चा करेंगे। एक बात जो मैं बताना भूल गया हूँ वो मुझे कहना है, जरूर कहना है। कहूँ, क्रिसमस की छुट्टियां हुई हैं और क्रिसमस क्रिश्चियन लोग मनाते हैं तो वो मनाएं, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है। पर एक बात बताइए, जीसस जिन्हें जब तकलीफ दी गई थी तो कुछ ही देर में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। लेकिन हमारे इसी महाराष्ट्र के महायोद्धा संभाजी महाराज थोड़ा बहुत कष्ट नहीं, महीने भर से ज्यादा उन्होंने विपत्तियां सही थी और वो विपत्तियों से जूझते रहे थे। इसको कहते हैं पौरुष्य, इसको कहते हैं वीरता। तो हम संभाजी के इस पावन धरा पर बैठे महाराष्ट्र में हम क्यों सेंटा की पूजा करें? हम तो संतों की पूजा करने वाले लोग हैं। हम क्रिसमस ट्री बनाते हैं, पेड़ काटते हैं, पेड़ काट काट के लाइट लगाते हैं। हमारे यहां तो प्रकृति की बड़ की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, हमारे यहां तुलसी की पूजा की जाती है, केले की पूजा की जाती है, हमारे यहां बेलपत्र की पूजा की जाती है, हमारे यहां आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। और वो ट्री, पेड़ जल। मेरा निवेदन है आपसे, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि सेंटा चाहिए कि संत। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि जीसस चाहिए कि संभाजी महाराज। तुम्हें राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, या ये हम उनके अगेंस्ट नहीं है। जो वो लोग हैं वो उन्हीं की पूजा करें, लेकिन तुमको भगवान कृष्ण ने अपनी पूजा करने के लिए भेजा है। इसलिए दिल से अपने कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, शिव की पूजा करो। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो अभी कथाक्रम पूरा कर रहे हैं, ध्यान से सुने। और उसके बाद हम विशेष बात आपको बताएंगे, वस्त्र धारण करने वाली बात। फिर नियम तो आपको बताना ही है, तो ध्यान से सुन ले एक बार। जब तक संसार को तुम अपना मानते रहोगे दुखी रहोगे, जब ईश्वर को अपना मान लोगे तो सुखी हो जाओगे। सीधा सिद्धांत है, ईश्वर को अपना मानो। और सच यही है कि वो ईश्वर ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। जैसे किराए के होटल में चले जाएं, तुम्हारा सर्वेंट भी हमारी सेवा करते हैं, लेकिन वो सर्वेंट तुम्हारे, जोर से बोलो,
होटल तुम्हारा है, रूम तुम्हारा है, चादर तुम्हारी, टॉवल तुम्हारी, नल तुम्हारा, क्या तुम्हारा है? तुम्हारा वहाँ कुछ नहीं है, तुम सिर्फ किराएदार हो वहाँ। जब तक पैसा चुकाओगे तुम वहाँ रहोगे, और जब पैसा खत्म तो तुमको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। और जब तक रहोगे सेवा करेंगे। तो तुम अगर सेवादार हो तो करो, तुम ईश्वर के हो, निष्काम भाव से जो ईश्वर की सेवा करते हैं और निरंतर उसी ईश्वर की पूजा करते हैं, निरंतर उसी ईश्वर का जाप करते हैं, वही सुखी होते हैं। आंखों से उसी का दर्शन, श्रवणों से उसी का श्रवण, पैरों से उसी यात्रा को हमको करना है, पैरों से उसी यात्रा पर चलकर जाएं। आज के युग में देखते हैं हम एक बात, लोग भटके हुए हैं। जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं वो पीर की भी पूजा कर लेते हैं, वो जीसस की भी पूजा कर लेते हैं। औरों की तो बात छोड़ो, वो शमशान में जाके भूत प्रेतों की भी पूजा कर लेते हैं। और कहते क्या है, बोले हम तो हिंदू हैं। काहे के हिंदू हो तुम? सत भंगार तुमने अपने घर में भर रखी है। अगर कृष्ण, अब इस नरहरि जी महाराज से सीखा ना, पूरा जीवन निकाल दिया, विट्ठल का दर्शन नहीं किया। क्यों? बोले मैं शिव उपासक हूं। इसे कहते हैं भक्ति। हम रामकृष्ण चार नहीं है, वो एक ही है, शिव एक ही है। पर तुम्हारा सर कहीं भी टिक रहा है पीर के आगे। अरे जिसका नाम ही पीर है वो तुम्हारी पीर हरेगा कैसे? वो तो खुद ही पीर है। पीर के आगे माथा टेकने से पीर बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। अगर पीर हटानी है तो महावीर की पूजा करो, क्योंकि वो महावीर है। पीर बढ़ानी हो तो पीर पे चादर, और पीर घटानी हो तो महावीर पे सिंदूर। डिसाइड तुम्हें करना है कि क्या चाहते हो। और हम शास्त्रीय बात कर रहे हैं, इधर उधर भटकोगे दुख पाओगे। चार नाव में पांव रखने वाला कभी पार नहीं होता, डूबता है। एक बार ट्राई करके देख लो, छोटी सी नदी में 2 नाव में पांव रख लेना, न डूब जाओ तो हमारा नाम बदल देना, मुंबई आना छोड़ दें हम। थोड़े ले जाना नाव भीतर माई लहरों की तरफ, 2 में पांव रखना, फंस जाओ बब्बा। हाँ, तो निष्काम भाव से ठाकुर की पूजा करें, और वो निष्काम भाव से जब आप ठाकुर की पूजा करेंगे तो वही ठाकुर आपका कल्याण कर देंगे। ये नियम बता दिए। पुत्र की बात मानकर आत्मदेव वन को चले गए, उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। धुंधकारी मर गया, मरने के बाद प्रेत बना। प्रेत को जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाई तो उस प्रेत का कल्याण हो गया। बोले भागवत महापुराण की जय। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।